हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एमसी स्टडी मटेरियल चैनल। सी के आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर क्या होता है? एक सिंबल होता है जिससे पता चलता है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। किसको पता चलता है? कंपाइलर को। ठीक है, जैसे हम भी मैथ्स में देखें, अगर हमने बस 5 + 6 लिखा होगा तो हमको पता चलेगा कि अब हमको इसको जोड़ना है 5 और 6 को। ऐसे ही कंपाइलर को पता चलता है ऑपरेटर वाले सिंबल से कि उसको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो डेफिनेशन क्या है? An operator is a symbol that tells the compiler to perform mathematical or logical functions or operations। तो ऑपरेटर एक सिंबल है जो कंपाइलर को मैथमेटिकल या लॉजिकल फंक्शन या ऑपरेशन परफॉर्म करने का कहता है। ठीक है, जस्ट सिंबल। हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के ऑपरेटर है सी में, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, स्पेशल या मिसलेनियस या MISC भी बोल देते हैं ऑपरेटर्स। तो हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। अरिथमेटिक मतलब बेसिक कैलकुलेशन वाले ऑपरेटर जो हम कैलकुलेटर में करते हैं, वही। तो बेसिक क्या क्या हो जाएंगे हमारे पास? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस। ठीक है, प्लस को एडिशन बोलेंगे, माइनस सब्ट्रैक्शन, स्टार वाला ये सारे सिंबल है। स्टार मतलब मल्टीप्लिकेशन, और स्लैश मतलब डिवीज़न, और परसेंटेज मतलब मॉड्यूलो डिवीज़न। ठीक है, इसको क्या बोलते थे हम? ये क्यों यूज़ करते हैं? रिमाइंडर के लिए। ठीक है, इससे रिमाइंडर निकलता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं हम। ए में मान लो 20 है और बी में 10 है, तो कौन सा ऑपरेटर? प्लस ऑपरेटर। ठीक है, प्लस ऑपरेटर मतलब A + B। तो क्या होगा? ये 20 + 10, तो इसका आंसर क्या आएगा? 30। ठीक है, A - B सब्ट्रैक्शन मतलब 20 - 10, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 10। मल्टीप्लाई A * B मतलब 20 × 10, तो क्या हो जाएगा? ये 200। फिर A / B, तो क्या हो जाएगा? 20/10, तो क्या कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो 20 को 10 से डिवाइड करा तो क्या बचा? 2। और मॉड्यूलोस A मॉड्यूलो B, ये बताता है रिमाइंडर। जब 20 को 10 से भाग दिया तो क्या रिमाइंडर बचेगा? 0, क्योंकि पूरा पूरा भाग चले जाएगा। ठीक है, तो 20 मॉड्यूलो 10 का आंसर क्या आएगा? 0, क्योंकि पूरा भाग चले गया, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा। अब इसमें कुछ याद रखने वाली बातें। किसमें याद रखना है? डिवाइड में। डिवाइड में जैसे मैंने लिखा 10 / 3। ठीक है, तो क्या होगा? इसका आंसर क्या आना चाहिए? 3 पॉइंट कितना आ जाएगा? 3 3 9, फिर 1 पे 0, 3 3 9, ये चलते जाएगा। ठीक है, लेकिन ये हमारा मैथमेटिकल है। ठीक है, लेकिन जब कंपाइलर करेगा तो वो कैसे करेगा? 10/3। ये क्वांटिटी भी इंटीजर है, ये क्वांटिटी भी इंटीजर है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर। तो जब भी इंटीजर का डिवीज़न इंटीजर से होगा तो आंसर भी क्या आएगा? इंटीजर। तो जब भी आप कंपाइलर से करोगे 10/3, तो उसका आंसर केवल आएगा 3। पॉइंट की वैल्यू नहीं आएगी, फ्लोटिंग वैल्यू नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप इंटीजर से इंटीजर को डिवाइड कर रहे हो, तो आंसर भी क्या आएगा? इंटीजर। क्लियर है? नेक्स्ट मॉड्यूलो में आपको याद रखना है। आप मॉड्यूलो कैसे निकालोगे? जैसे 10 मॉड्यूलो 3। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 3 9। ठीक है, और 1 10, तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 1। ठीक है, अब हमको इसमें याद रखना है माइनस वाली चीज़ें। ठीक है, मान लो यहाँ पे लिखा है मैंने -10 मॉड्यूलो 3, तो इसका आंसर आएगा -1। अगर मैंने लिखा 10 मॉड्यूलो -3, तो इसका आंसर आएगा 1। और मैंने लिखा -10 मॉड्यूलो -3, तो इसका आंसर आएगा -1। तो यहाँ से क्या चीज़ आपको देखने को मिल रही है? मॉड्यूलो में ये याद रखना कि अगर आगे माइनस आ रहा है तो आंसर में माइनस आएगा। पीछे वाले में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आगे माइनस आ रहा है तो आंसर में माइनस आएगा। यहाँ भी दोनों माइनस है, लेकिन आगे माइनस है तो जो रिमाइंडर बच रहा है उसमें भी माइनस आएगा। ठीक है, ये डिवाइड में नहीं याद रखना, केवल इसमें मॉड्यूलो में कि आगे माइनस है तो आंसर में भी माइनस आएगा। इसको एक एग्जांपल से समझ भी लेते हैं हम। माइनस वाला -10 है, ठीक है, ये वाला, और उसको डिवाइड कर रहा हूँ मैं 3 से। ठीक है, तो 3 3 9 है ना, लेकिन माइनस का 9 चाहिए हमको, या माइनस का 10 चाहिए, तो कितनी बार से मल्टीप्लाई करेंगे? तो ये 3 3 9, माइनस का 9। ठीक है, ये माइनस और जो माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो -10 + 9 कितना बचेगा? -1। तो रिमाइंडर क्या बचा?
-1, ठीक है। अब पॉजिटिव जो पीछे था, नेगेटिव जो पीछे था, उसके लिए देख लो एक एग्जांपल। 10 को हम डिवाइड कर रहे हैं -3 से, -3 से कर रहे हैं और हमको पॉजिटिव 10 चाहिए है, ठीक है। 3 3 ज़ा 9 होता है, लेकिन माइनस हो जाएगा, इसलिए यहाँ भी क्या लगाना पड़ेगा माइनस। तो -3 इंटू -3 प्लस का 9, इन दोनों का माइनस होगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1। तो यहाँ भी क्या आया 1। तो अगर आगे वाली क्वांटिटी में माइनस है तो आंसर भी जो रिमाइंडर होगा उसमें भी माइनस आएगा, पीछे है तो नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ आगे है, इससे नहीं देखना है, आगे है मतलब -1 आएगा। अब मिक्स्ड वाले में एक चीज़ याद रखना है आपको, मान लो दो तरह के डाटा टाइप है, जैसे इंटीजर भी है और फ्लोट भी है, ठीक है। तो बड़ा कौन है, फ्लोट, तो इसका जो भी आंसर आएगा वो कैसा आएगा, फ्लोट में। जैसे अगर मैंने कहा यही 10/3 का एग्जांपल लेते हैं, 10/3 का आंसर क्या आएगा, इंटीजर बाय इंटीजर। अभी दोनों क्या है, इंटीजर, तो इंटीजर बाय इंटीजर का आंसर भी क्या आएगा, इंटीजर, पॉइंट में वैल्यू नहीं आएगी। लेकिन अगर मैंने कर दिया 10.0/3, तो ये क्या है, फ्लोट डिवाइड बाय इंटीजर, तो इसका आंसर आएगा 3.33। या फिर 10 डिवाइड बाय 3.0 कर दिया, मतलब इंटीजर बाय फ्लोट, बड़ा डाटा टाइप कौन सा है, फ्लोट, तो इसका आंसर किस में आएगा, फ्लोट में। क्लियर है। अब अगला डाटा टाइप है हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्यों यूज़ करते हैं, रिलेशन बताने के लिए, किसके बीच में, दो क्वांटिटीज़ के बीच में, या दो वैल्यूज़ के बीच में, या दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बताना। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिखा 5 और 6, इन दोनों में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो कैसे सोचेंगे हम, 5 है 6 है ना, हम ऐसा सोचेंगे कि 5 6 से छोटा है ना, छोटा है मतलब लेस देन है, तो ये दोनों के बीच में क्या हुआ, रिलेशन, ठीक है। या फिर लिखा मैंने 5 और 6, एक तो चीज़ हो गई कि 5 छोटा है, दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, 6 बड़ा है, ठीक है। सिंबल तो यही आएगा, ठीक है। अगर इसको उल्टा कर देंगे, जैसे 6 लिखा इधर और इधर 5, अब बड़ा कौन है 6, तो सिंबल किस साइड आएगा, इस साइड। तो ये हमको रिलेशन बताना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, या कंपैरिजन करना है दो वैल्यूज़ का या दो क्वांटिटीज़ का। तो रिलेशनल ऑपरेटर में वे सारे सिंबल्स आएंगे जो कंपैरिजन करते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर में ये सिंबल्स है हमारे पास, इसको पढ़ेंगे हम लेस देन, इसका मतलब है इज़ लेस देन, जो भी क्वांटिटी इधर लिखी है वो इज़ लेस देन जो इधर क्वांटिटी लिखी रहेगी उससे छोटी। लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है, इसमें लेस देन और साथ में इक्वल टू कंडीशन भी चेक कर सकते हैं। ग्रेटर देन, फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू दोनों क्वांटिटीज़ को चेक करना है, लेफ्ट वाली और राइट वाली बराबर है या नहीं, तो डबल इक्वल्स टू, तो इसको पढ़ते हैं हम इज़ इक्वल्स टू। और ये उसका उल्टा, इज़ नॉट इक्वल्स टू, ये पहले नॉट का साइन लगा, इज़ नॉट इक्वल्स टू। क्लियर है। ये 6 सिंबल्स है रिलेशनल ऑपरेटर में, ठीक है। तो ये आंसर कैसे देता है, या तो ट्रू या फॉल्स। जनरली हम ये मान लेते हैं ट्रू का मतलब 1 और फॉल्स का मतलब 0। और ट्रू का मतलब 1 नहीं होता, कोई सी भी नॉन ज़ीरो वैल्यू, 0 को छोड़ के कोई सी भी नॉन ज़ीरो वैल्यू होगी उसको हम ट्रू मानेंगे और 0 को फॉल्स मानेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या मिलते हैं हमारे पास, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं सबसे पहले ऑपरेटर का लेस देन का। 5 इज़ लेस देन 6, 5 6 से छोटा है, हाँ है, तो ये क्या आपको देगा आउटपुट में, ट्रू। 5 इज़ लेस देन 4, 5 4 से छोटा है क्या, नहीं, तो ये क्या आउटपुट देगा, फॉल्स, ठीक है। सेकंड ऑपरेटर देखते हैं लेस देन इक्वल्स टू, 5 6 से छोटा है बराबर है, हाँ एक चीज़ तो है छोटा है, तो ये क्या आउटपुट देगा, ट्रू। 5 4 से छोटा है क्या, नहीं, 5 4 से बड़ा है, तो ये क्या देगा आपको आउटपुट, फॉल्स। अब ये वाली कंडीशन, ठीक है, अगर हम यहाँ लिखते हैं 5 लेस देन 5, तो ये कंडीशन ट्रू होती है, फॉल्स होती है, क्योंकि 5 5 से छोटा नहीं, 5 5 के बराबर है, तो ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स है। लेकिन यहाँ पे क्या लगा दिया, इक्वल्स टू, कि 5 5 से छोटा या बराबर है, तो बराबर है, दोनों में से एक चीज़ होती है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू। ग्रेटर देन में देखते हैं, यहाँ पे पहला है 10 इज़ ग्रेटर देन 12, ठीक है, 10 12 से बड़ा है क्या, नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स। फिर यहाँ पे 10 ग्रेटर देन 8, 10 8 से बड़ा है, हाँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू, इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। ऐसे ही ग्रेटर देन इक्वल्स टू देखते हैं, 10 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12, 10 12 से बड़ा या बराबर है क्या, नहीं, तो ये क्या देगा, फॉल्स। 10 8 से बड़ा या बराबर है, हाँ बड़ा है, ठीक है, तो ये क्या देगा, ट्रू। फिर वही चीज़ 10 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर है, इसलिए ये क्या देगा, ट्रू, ठीक है। अब इक्वल्स टू वाला, दोनों साइड की कंडीशन बराबर है या नहीं ये चेक करना है, तो 10 15 के बराबर है क्या, नहीं, तो ये क्या देगा, फॉल्स। 10 10 के बराबर है, हाँ, तो ये क्या देगा, ट्रू, ठीक है।
तो ये असाइनमेंट है, ये क्या कर रहे हैं हम, राइट वाली वैल्यू लेफ्ट में डाल रहे हैं, इसको असाइनमेंट बोलते हैं। पर ये चेकिंग नहीं हो रही है, ये एक वैल्यू दूसरी में जा रही है। ये तो गलत है कि एक वेरिएबल में वैल्यू जाएगी, पर अगर 10 = 10 लिखा तो ये कोई हम चेक नहीं कर रहे, कोई रिलेशन मैच नहीं कर रहे कि दोनों बराबर है या नहीं, तो ये अलग है सिंगल इक्वल टू वाला, ठीक है। अब नॉट इक्वल्स टू उसका उल्टा, 10 15 के बराबर नहीं है, तो नहीं है ना, 10 और 15 बराबर नहीं है, तो इसकी वैल्यू आएगी ट्रू। ये बोल रहा है 10 इज़ नॉट इक्वल्स टू 10, तो 10 तो 10 के बराबर होता है, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि 10 10 के बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब एक और चीज़ आप ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे अब इधर एक पूरा एक्सप्रेशन है, इधर एक्सप्रेशन है और ये सिंबल है, तो पहले क्या सॉल्व होगा, ठीक है। तो जो प्लस की प्रायोरिटी होती है वो ज़्यादा होती है इस ग्रेटर देन या लेस देन के सिंबल से, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे प्रायोरिटी में, प्रेसिडेंस में, ऑपरेटर प्रेसिडेंस में। तो प्लस वाली प्रायोरिटी ज़्यादा होती है किससे, इससे, तो पहले प्लस सॉल्व होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 6 और 5 11, लेस देन का सिंबल था और इधर भी प्लस है, तो ये पहले क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 16, ठीक है। तो अब 11 16 से बड़ा है क्या, नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। तो पहले एक्सप्रेशन सॉल्व होंगे प्लस वाले और फिर ये, क्यों, क्योंकि प्लस की प्रायोरिटी ज़्यादा है। अब इधर पहले एक्सप्रेशन सॉल्व होंगे, 5 + 6 11 इज़ लेस देन 16, तो ये सही है गलत, 11 16 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। वैसे ही जैसे यहाँ लिखा है। अब इक्वल्स टू के चेक करना है, तो सिंगल तो आएगा नहीं, डबल इक्वल्स टू, क्योंकि चेक करना है कि दोनों साइड की वैल्यू बराबर है या नहीं। तो ये ट्रू कब होगा, जब a + b की वैल्यू c + d के बराबर होगी, तो ये आपको देगा ट्रू। और जब a + b की वैल्यू c + d से बराबर नहीं होगी, तो ये आपको दे देगा फॉल्स। क्लियर है, ठीक है। तो आगे के लेक्चर में अब हम आगे के ऑपरेटर्स देखेंगे। अभी 2 तरह के ऑपरेटर्स हमने पढ़ लिए। थैंक यू।